ओपीएस को लेकर के केंद्र सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि अपनी इज्जत बचाने के लिए संशोधन करने की बात मोदी सरकार कह रही है, लेकिन वह भी 2024 के चुनाव के बाद। आज तक का दावा भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वह हमेशा झूठ ही निकला। आखिर क्या ओपीएस लागू कर पाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी? वह ओपीएस कभी भी लागू नहीं कर पाएंगे। केवल वोट की राजनीति के तहत ओपीएस का जुमला दिखाया जा रहा है। अब राजस्थान सरकार ने ओपीएस को पहले ही लागू कर दिया। छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू है, हिमाचल में ओपीएस लागू है, और वहीं पर जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां तमाम जगह पर ओपीएस लागू है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर ओपीएस नहीं है, केंद्र की ओर से ओपीएस नहीं है। ऐसे में गहलोत सरकार ने बड़ा गेम खेल दिया। गहलोत सरकार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि भारतीय जनता पार्टी के किरकिरी हो जाएगी, और ऐसे में तमाम कर्मचारी इस बात से सहमत होते हुए जरूर दिखाई देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की गारंटी यात्रा के दौरान ओपीएस को लेकर कहा, अगर हमारी सरकार वापस आएगी तो हम ओपीएस को लेकर कानून बनाएंगे, इसके बाद कोई भी इसे बंद नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, ये गारंटी ओपीएस की सुरक्षा कवच को परमानेंट कर देगा। ओपीएस एक ऐसा हथियार, अचूक हथियार है जो कि सरकार को गिरा भी सकता है और सरकार बना भी सकता है। अब कांग्रेस पार्टी इसके लिए बड़ा एक ऐसा कानून बनाकर खड़ा कर देगी जो ओपीएस को भविष्य में बंद ही नहीं कर सकता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसमें संशोधन करने की बात जरूर कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है 2024 में यदि हमारी सरकार बन जाती है उसके बाद हमें कोई हटाने वाला नहीं है, इसलिए जुमलाबाजी की जा रही है। 2024 से पहले आखिर क्यों नहीं ओपीएस लागू किया जाता? आखिर संशोधन करने की बात क्यों कही जा रही है जब पहले ही ओपीएस लागू है? पुरानी पेंशन योजना पहले से ही बनी हुई है, उस योजना को तुरंत लागू क्यों नहीं किया जाता? बार बार एनपीएस में संशोधन करने की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, ओपीएस लागू करने की बात नहीं कहती। कहा यह जा रहा है यदि नवंबर माह तक ओपीएस लागू नहीं होता तो दिसंबर माह में एक बड़ा आंदोलन होगा, और वह आंदोलन भी ऐसा होगा जिसमें तमाम रेल व बसों के पहिए रुक जाएंगे। जहां पर टैंक फैक्ट्री और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री जो भारत सरकार के अधीनस्थ है तमाम बंद हो जाएगी, और दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग करोड़ों लोग जुट जाएंगे। इस तरह से ओपीएस एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है, और यह एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष के लिए अचूक हथियार है। तो वहीं पर पक्ष पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को घायल करने वाला हथियार जो सरकारों को बनाने और बिगाड़ने का काम करेगा। ऐसे में वह बुद्धिजीवी सड़क पर आता हुआ दिखाई देता है जो सरकारों को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। कर्मचारी यदि सड़क पर आ जाता है, कर्मचारी यदि वीडियो वायरल करने पर आ जाता है और सरकार की कमियां गिनाने पर आ जाता है, तो समझ लेना यह सरकार निस्तो नाबूद हो जाएगी, क्योंकि कर्मचारी के हित में कोई भी कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया, जब अडानी के करोड़ों रुपए माफ किए जा सकते हैं तो फिर कर्मचारियों को ओपीएस क्यों नहीं दिया जा सकता? जब देश में उद्योगपतियों को अरबों खरबों रुपए उनके माफ कर दिए जाते हैं और देश में उन्हें बड़ा बड़ा कर्ज फिर से लिया जाता है, तो आखिर कर्मचारियों को यह सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती? ओपीएस एक कर्मचारी का सुरक्षा कवच है जो उसे मिलना ही चाहिए। आपको याद होगा 2003 में यह कानून लागू किया था और 2004 में 1 अप्रैल को यह पूर्णतः लागू हो गया था। ओपीएस आज कर्मचारी के लिए एक अचूक हथियार बना हुआ है और हर कर्मचारी चाहता है
कि पुरानी पेंशन फिर लौट कर आए। पुरानी पेंशन जो एक कर्मचारी के लिए बेहतर थी, पुरानी पेंशन जो सुरक्षा के लिए थी। कहा यह जा रहा है यदि पुरानी पेंशन से भार पड़ता है तो फिर राजस्थान में यह पेंशन लागू क्यों है? पुरानी पेंशन से यदि भार पड़ता है तो फिर यह पेंशन हिमाचल प्रदेश में लागू क्यों है? पुरानी पेंशन से यदि भार पड़ता है तो फिर छत्तीसगढ़ में लागू क्यों है? यानी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां ओपीएस है, और जहां जहां भारतीय जनता